राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के कार्मिकों ने मुख्यमंत्री से की नियमितीकरण की मांग। जयपुर। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेस के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेजों पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, बाड़मेर एवं सीकर में अस्थायी आधार पर पिछले 5 वर्षों से सेवाएं दे रहे पैरामेडिकल और हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहाँ, जहाँ राजस्थान में बीजेपी सरकार जब से बनी है कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का मुद्दा गर्म जोशी से चलता आ रहा है। कभी कोई बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है तो कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहा है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई बीजेपी पर अपना ज्ञापन और अपना मांग पत्र लेकर अपनी नौकरी बचाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। एक तरफ राइजिंग राजस्थान के द्वारा बाहर के देशों से कर्मचारी और इन्वेस्ट कराने के लिए इस देश में लाए जा रहे हैं, तो वहीं इस देश के जो कर्मचारी और जो बेरोजगार हैं उसकी तरफ कोई नज़र नहीं है। ऐसे ही मामले में हमारे साथ कुछ ऐसे ही मेडिकल के जो अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले जो मेडिकल स्थिति में हैं, जैसे नर्सिंग का हो चाहे किसी भी तरीके का डॉक्टरी लाइन के अंदर जो आदमी है, आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग खड़े। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर हिम्मत जेठा है। हिम्मत जी, क्या मामला है? आज आप लोग यहाँ ज्ञापन लेने आए हैं, क्या पूरा विवाद है बताइए। सर, मैं बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ। उससे पूर्व भी मैं 5 साल तक बाड़मेर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस की NCD के तहसील में चुके हैं। आज कार्य करते हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं और सरकार ने जो नियमित करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती 2022 नियम बनाया, उस नियम के अंदर ही हमारे को शामिल नहीं कर रहे हैं और जो लगे हुए हैं वो है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे, UTP जिसे बोलते हैं। तो सरकार जो है UTP को इस कॉन्ट्रेक्चुअल नियम में मतलब शामिल करें। और हाल ही में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें संविदा के ऊपर ये विभिन्न पदों को भरने जा रहे हैं। इनके खुद के नियम है मेरे पास में। इस नियम के अंदर ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई जब UTP पे कार्मिक लगा है तो उसकी रिप्लेसमेंट जब परमानेंट कर्मचारी आएगा तभी होगा। तो अब ये संविदा पे भर्ती क्यों ले रहे थे? या तो परमानेंट भर्ती करें उस चीज़ की, और या फिर जो हम लगे हुए हैं हमारे को कॉन्ट्रेक्चुअल नियम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? अब आप लोगों की जो मांग है वो परमानेंट करने की मांग है या क्या मांग है? हमारे को कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग जो नियम है 2022 उसके अंदर शामिल कर लिया जाए। जैसे अभी जो आप लोग काम करते हुए आ रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं? अभी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं सभी UTP पे। तो कितनी सैलरी मिल रही है? सैलरी अलग अलग है, सभी पदों की अलग अलग सैलरियाँ हैं, अलग अलग है, उनकी सैलरी अब आप लोग ये चाहते हैं कि सरकार इसको अगर वो सिलेक्शन कर रही है तो आप लोगों को सिलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग जो नियम है वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर शामिल किया जाए। UTP को भी कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग नियम में सरकार शामिल करे। अभी सरकार संविदा नहीं मान रही है, CSR में शामिल। आप लोगों की किसी अधिकारी किसी नेता से बात हुई? अभी हमने सुबह से चिकित्सा मंत्री जी के PA डॉक्टर जालम सिंह जी से भी मिले हम। उसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हमारे कुछ दल गया। उसके बाद में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में कुछ हमारे डायरेक्टर साहब इकबाल जी, उनसे हम मिले। उसके बाद में हम BJP कार्यालय आए, यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। क्या कहा गया आप लोगों से? इन्होंने कहा कि हम आपको UTP को शामिल करवाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग 2022 के नियम के अंदर। तो ये नियम जो है कोई एक रास्ता निकाला गया है कि जो इतने लंबे टाइम से लगे हुए हैं उनको परमानेंट करने का। तो UTP भी तो है एक टाइम ड्यूरेशन है, संविदा भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। तो उन्होंने हमको पॉजिटिवली कहा है कि CM साहब को लिखेंगे। अब देखते हैं कितने ये पॉजिटिवली खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं। नहीं तो हमारे पास में तो सीधा सट है कि हम जाए लेके रहेंगे, हाई कोर्ट की शरण लेंगे। हाई कोर्ट में आगे जाएगी सरकार तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं और ईश्वर साथ देगा हमारा। कितने कर्मचारी हैं ये लोग? कुल मिला के 100 कर्मचारी है जो UTP पे विभिन्न राजमेस के कॉलेजों में कार्यरत है। कौन से जिलों से आप लोग आए हुए हैं? बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, चूरू और भरतपुर और पाली से भी। और हम कोविड से भी काम कर रहे हैं। हम कोरोना काल से किस जनता की हमने सेवा की है, कोविड सैंपल से लेके हम अभी तक काम कर रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप से हम काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमें CMR रूल में शामिल करें। मैं सीकर मेडिकल कॉलेज से सभी को हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, नहीं तो हम कोर्ट की शरण लेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राजमेश अभी चाहता नहीं है, राजमेश अभी नहीं चाहता है कि आपको ये आप बता रहे हैं कि संविदा अलग है और UTP अलग है, जबकि एक ही चीज़ है। संविदा में कोई इसका थोड़ी कि परमानेंट है, वो UTP को परमानेंट है नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं आप संविदा में नहीं आते, जबकि पिछले 7 साल से काम करें, 8 साल से सब बेरोजगार हो गए। 40 साल, कोई 40 साल का हो गया, 42 साल का हो गया। आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट उसमें लगा दिया कि आप उसकी एज बता दी कि 40 साल से ऊपर आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट उसमें आप नहीं आ सकते।
इसमें एज लिमिट भी कर दी उन्होंने, और हमको एक ही सैलरी पे 7-8 साल से काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। सैलरी क्या थी आप लोगों की? सबके अलग अलग है, पद के अनुसार सैलरी है, तो 13,500 में, कोई 8,000 में, कोई 7,000 में काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी सरकार ने तो हम सीधे धरना प्रदर्शन करेंगे और हाई कोर्ट के शरण लेंगे, कोर्ट जाएंगे, उसके अनुसार साथ में आएंगे फिर वापस। सर एक्चुअली क्या है, हम यूटीवी बेसिस पे जब लगे थे तो इन्होंने कहा उसमें नियम था 6 महीने या 1 साल, यूटीवी के नाम पे हमको 8 साल तक हमारा शोषण किया सरकार ने। उसके बाद ये सुविधा वालों को नियमित करने का जो नियम लेके आई, उस नियम से हमको बाहर कर दिया, और अब कह रहे हैं आप संविदा कर्मी नहीं हो, जबकि 8 साल तक अर्जेंट के नाम पे हमारा शोषण करती रही सरकार। अर्जेंट 6 महीने 1 साल, 8 साल तक हमको लेके बैठी। 7 मेडिकल कॉलेज में सारा प्रशासनिक का काम हम करते हैं, शुरुआत से हम ही लगे हुए हैं, आज दिन तक कोई भर्ती नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेजों की एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं। हम सभी एक तरफ जो राजस्थान में बीजेपी सरकार नौकरी देने का जो वादा करती है, तो एक तरफ ये बेरोजगार वो लोग हो चुके हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में जो कार्यरत थे, जो 8 साल से इन्होंने मेहनत की, उस 8 साल के बाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस।